तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण का पहला लेसन पढ़ना है, भाषा और व्याकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा क्या होता है। कोई बताएगा भाषा क्या होता है? शुद्ध बोला शुद्ध लिखना। ऐसा गलती है। बोलो भाषा क्या है, बताइए आप लोग। नहीं पता है। व्याकरण भाषा या बोलो व्याकरण भाषा शास्त्र है जिसे देखिए, भाषा जो है वह एक शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग किसी व्यक्ति को बोलकर या लिखकर समझा सकते हैं। अगर जो आदमी या जिसको हम अगर बोलकर या लिखकर समझा दे रहे हैं तो समझाने की उस कला को हम लोग भाषा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है, भाषा वह शास्त्र है जिससे किसी व्यक्ति को लिखकर या, इसका साइन का मतलब पता है ना जी? लिखकर या बोलकर व्यक्त किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे भाषा कहेंगे। तो भाषा समझ में आ गया क्या है जी? भाषा हम लोग उस शास्त्र को कहते हैं या उस विधि को कहते हैं जिसे हम लोग किसी व्यक्ति को या तो बोलकर या तो लिखकर या तो बोलकर अगर हम उसको व्यक्त कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो समझाने की इस कला को, समझाने के इस शास्त्र को हम लोग क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। तो आप लोग उतार लीजिए भाषा। अब इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्याकरण क्या है। पहले आप भाषा उतारिए, इसके बाद हम लोग लिखेंगे व्याकरण। उतारिए आप लोग सब। अब यहाँ देखना है, आप लोग यहाँ उतार लिए हैं। तो सबसे पहले भाषा, हम लोग भाषा क्या पढ़ें कि भाषा जो है वह शास्त्र है जिसे क्या करते हैं? तो किसी व्यक्ति को बोलकर या लिखकर अपने जो विचार है या जो आपका चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो हम लोग इस विधि को या इस शास्त्र को क्या बोलेंगे? भाषा। अब नीचे देखिए, स्टार देके क्या लिखे हम लोग कि संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। कोई पूछे कि भाषा जो है वह भाषा किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है? किस शब्द से? तो आपको बताना है भाष धातु शब्द से। कोई पूछे कि भाषा जो है यह भाषा शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? तो आपको बताना है कि भाष शब्द से, यानी कि भाष धातु के, है ना? यानी कि जो संस्कृत है वो संस्कृत के एक भाष धातु होता है। अब इस भाष जो है, भाष वाला धातु से क्या हुआ है? तो शब्द की उत्पत्ति हुआ है। इसके बाद भाषा के मुख्यतः दो रूप होता है। भाषा का क्या रूप होता है? किसी को अगर समझाना है, बताना है अपने भाव को चाहे विचारों को, तो हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। क्या तरीकों से बता सकते हैं? दो तरीकों से बता सकते हैं, जिसमें पहला होता है लिखित। लिखित माने क्या होता है? जैसे हमको कोई चीज़ लिखकर किसी दूसरे को बताना है तो लिखित हो जाएगा। लिखित किसे कहेंगे? जो आपका समस्या है, जो आपको बात करना है, तो उसको अगर हम लिख कर अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर प्रकट करते हैं,
चाहे हमारा लिखा हो उसमें भाव हो, चाहे विचार हो, चाहे जो चीज़ हो, अगर हम लिख कर बताएं किसी दूसरे को तो समझ जाना है कि वह लिखित है। अब मौखिक क्या है? तो मौखिक बोलकर, जैसे हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बोल कर समझा रहे हैं। हम क्या करें, आप लोगों को बोल कर समझा रहे हैं। तो बोल कर समझाना ही क्या कहता है? मौखिक। किसी व्यक्ति को बोलकर अपने विचारों को, अपने भावों को समझाना ही क्या कहता है? मौखिक कहता है। इतना उतार लिया आप लोग? चलो, और इतना उतारने के बाद हम लोग अब आगे लिखेंगे जी। अब आप लोग लिखिए यहाँ से लिखित। लिखित भाषा क्या है? लिखित हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या था? लिखित ना? लिखित, लिखित भाषा। तो बताइए लिखित भाषा हम लोग किसे कहेंगे जी? जिसे लिखकर व्यक्ति को जिसे जो है लिखकर अपने भाव या विचारों को किसी दूसरे के आगे अगर हम प्रकट करते हैं, बताते हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे लिखित। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति को क्या? तो लिख कर अपने भावों या विचारों को प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाता है। समझ में आ गया जी? जैसे आप लोग को हम यहाँ पर क्या किए, तो लिख कर समझा दिए। यहाँ पर लिख कर समझा रहे हैं। तो जो किसी व्यक्ति को लिख कर अगर किसी चीज़ को समझाता है, चाहे बताने का प्रयास करता है लिख कर, तो हम आप लोग को लिख कर बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? लिखित भाषा। आप लोग को जो अब यहाँ जो है अपने शब्दों को जो आपको बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं लिख कर, तो किस में आ जाएगा? लिखित भाषा में। यहाँ पर आप लोग को हम क्या बता रहे हैं? लिखित भाषा लिख कर बता रहे, इसलिए यह लिखित भाषा पूरा कहा जाएगा। समझ में आएगा सबके जी? अब दूसरा लिखना है मौखिक। दूसरा क्या लिखना है? मौखिक। मौखिक अभी उतारना नहीं है, उतारने के लिए टाइम सबके मिलेगा, अभी बोर्ड पर देखना है। तो यह लिखित भाषा समझ में आएगा सबके? बताइए लिखित भाषा हम किसे कहेंगे? जिसे व्यक्ति को लिखकर अपने भाव या विचारों को प्रकट करना ही लिखित भाषा कहलाता है। समझ में आ गया? फिर से, जिससे किसी व्यक्ति को लिखकर अपने भाव या विचारों को प्रकट करना ही लिखित भाषा। समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे हम लोग मौखिक भाषा। तो मौखिक क्या होता है? जिसे हम लोग बोलकर किसी चीज़ को समझाते हैं, चाहे अपना भावना हो चाहे विचार हो। तो हम इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं जी? जिससे बोलकर अपने भावों या विचारों को दूसरे के साथ प्रकट करना ही क्या कहता है? मौखिक कहलाता है। समझ में आ गया जी? तो यहाँ आप लोग देखिए सब कोई बोर्ड पर
हम लोग मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जिसे बोलकर अपने भावों या विचारों को दूसरे के साथ प्रकट करना ही मौखिक कहलाता है। तो मौखिक समझ में आ गया क्या है? जैसे हम आप लोग को यहाँ जो चीज़ बता रहे हैं, आपको किस रूप में बता रहे हैं? बोल कर बता रहे हैं। तो हम आपको जो चीज़ बोल कर बता रहे हैं, तो हमको जो हम बता रहे हैं आपको, उस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? मौखिक। जिसे आप समझ आ रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप चीज़ समझ आ रहे हैं, तो इस भाषा को हम लोग कौन सा भाषा कहेंगे? मौखिक। इसको हम लोग कौन सा भाषा कहेंगे? मौखिक। तो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं और आप लोग समझ आ रहे हैं, तो इसको कौन सा भाषा कहेंगे? मौखिक कहेंगे। समझ में आएगा सबके जी? लड़की में उतारिए आप लोग। इसमें जैसे में नहीं रहेगा, ऐसे यहाँ तो सबको उतार लिया है ना? ये तो हम लोग भाषा पढ़ लिए कि भाषा क्या है, भाषा कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। अब हम लोग व्याकरण पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कोई बताएगा व्याकरण क्या है? एक सेकेंड, एक हाला कर रहा है। अरे देख रहे डंडवा, आराम से बनाओ, पूछ के नहीं लिखना है। चलो बताओ जी, कोई बताएगा व्याकरण किसे कहते हैं? बताइए आप लोग व्याकरण। जिससे कुछ बोलना लिखना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। चलो ठीक है, और कोई बताएगा जी? लड़के में, अब लड़के में कोई बताओ तो व्याकरण किसे कहते हैं? वो भाषा का शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना। हाँ, ये लड़का में ठीक है, सबको याद है। लड़के में कोई बताओ जी? बोलता है। लड़के में किसी को नहीं याद है? नहीं याद है तो सब यहाँ से उतार लेगा। अब हम लोग व्याकरण सीखेंगे कि किसे कहते हैं। है ज़्यादा हल्ला हो रहा है, अब बच जाएगा का 2 घंटा सबके। नहीं सुनाई देख रहे डंडवा की? नहीं सुनते रहेगा रे। अब देखो यहाँ पर जी सब कोई व्याकरण। तो व्याकरण हम लोग किसे कहते हैं जी? तो व्याकरण हम लोग कहते हैं जिसे हम लोग शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना अगर आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। सबके समझ में आ गया? व्याकरण किसे कहते हैं? हाँ, शांत रहो। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आ जाए, पढ़ना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? अब सबका ध्यान है, बोर्ड पर देना है। जिसका आवाज़ सुनाई दिया हमको, उसको एक किताब से मुंह पर बजा जाएगा, सड़ाक दिखा यहाँ से। अरे तो बात करो, एकदम शांत रहो, एकदम कीप साइलेंट रहो, एकदम किताब दो ने। अब यहाँ देखो, हम लोग व्याकरण लिखे यहाँ पर कि व्याकरण किसे कहते हैं। सबके ध्यान बोर्ड पर है। देखिए यहाँ व्याकरण, हम लोग व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे
समझ में आ गया सबके? यानी कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आ जाता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आप लोग उतारिए इतना पूरा, उतारो जी, सबको उतारो, जल्दी करो। और अब यहाँ से आप लोग को मिलेगा सवाल। यहाँ से आपका ये चीज़ खत्म हो गया, भाषा और व्याकरण पहला लेसन खत्म। ये आपका यहाँ पर एंड होता है। यहाँ से आपको कुछ सवाल देते हैं और आप लोग कल बना के आना है। HW पहला है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ये पहला सवाल हो गया जी आप लोग का। दूसरा सवाल, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? ये सारा चीज़ आप लोग को पता है, आप लोग को कॉल बना के दिखाना है कॉपी में। तीसरा नंबर, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? और आप लोग उतारिए, यहाँ सिर्फ यहाँ तक उतारना है फिलहाल के लिए। चौथा नंबर, लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? और आप लोग को मन में उतारना, बोलना है, बोल के आपको नहीं उतारना, आराम से उतारो, आवाज़ नहीं आना चाहिए। पांचवा नंबर, व्याकरण की परिभाषा लिखें। व्याकरण की परिभाषा लिखें। और सवाल है? चलो इतना ही रहेगा आज के क्लास में। तो अभी रुकिए, आप लोग अभी रुक जाइए और कैसे बनाना है आप लोग यहाँ देख लीजिए सवाल। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है? अभी कलम स्टॉप करना है, यहाँ बोर्ड पर देखना है सबको। देखिए पहला सवाल, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अभी आपको बताएं, कौन धातु से हुआ है? भाष धातु से हुआ। पहला बन जाएगा सवाल सबसे। दूसरा सवाल, भाषा किसे कहते हैं? बताइए भाषा की परिभाषा जी आप लोग। हाँ, आपको क्या बताएं कि भाषा वह शास्त्र है जिसे किसी व्यक्ति को बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचारों को प्रकट करना, अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना या प्रकट करना ही क्या कहता है? भाषा कहता है। इसके बाद तीसरा नंबर है कि भाषा के कितने रूप होता है? भाषा कितना रूप होता है? कौन कौन होता है? लिखित और मौखिक। पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? मौखिक। आगे बढ़िए। इसके बाद चौथा नंबर, लिखित भाषा किसे कहते हैं? आपको अभी तुरंत बताएं कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। बताइए जी आप लोग। बोलो। हाँ, तो लिखित भाषा, हाँ, लिखित भाषा हम लोग क्या पढ़े कि जिसे लिख कर जो है किसी व्यक्ति को अपने भाव या विचारों को प्रकट करना ही क्या कहता है? लिखित भाषा। इसके बाद व्याकरण की परिभाषा लिखे। तो व्याकरण की परिभाषा हम लोग अभी यहाँ लिखे। यही सब यह पूरा जो है आपको इसमें लिख देना है, आंसर में हो जाएगा सबके। तो व्याकरण किसे कहते हैं बताइए आप लोग। व्याकरण समझ में आ गया? फिर सबके एक साथ एक लाइन में बोलना है, आगे पीछे किसी को नहीं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आ जाए उसे। समझ में आ गया? फिर से एक लाइन में और बोलना है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे
समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप लोगों को कल याद भी करके आना है। ये वाला पूरा सवाल ही बना के आना है, पाँचों के पाँचों। और ये आज आपको जो आपको इस हम लोग क्लास में पढ़े हैं, भाषा और व्याकरण सब आपको कल अगला क्लास में याद करके आना है। आप लोग उतार लीजिए। बोलो जी।